डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रत्नेश बीसीए क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर अपने लैब में देखते हैं उसमें कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं। तो उन डिवाइसेस को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है कंप्यूटर के डिवाइसेस की, वो होती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है? तो वो डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर उसको डेटा प्रदान करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के काम आती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस किस में यूज होती हैं? टू इंस्ट्रक्ट आवर कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने में काम आते हैं, यानी कि कंप्यूटर को डेटा देती हैं और इंस्ट्रक्शन देती हैं। एग्जांपल जैसे कीबोर्ड, आपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा कीबोर्ड होता है जो कि एक टाइपराइटर के समान होता है। ये मोस्टली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए या डेटा को देने के लिए कीबोर्ड का ही यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। अब कीबोर्ड के अलावा कुछ और डिवाइसेस हैं, जैसे माउस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। कर्सर को जो एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से QR कोड को स्कैन करके उसमें जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर को दिया जाता है। और भी डिवाइसेस हैं जैसे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ गेम खेलने में होता है एंड ATC। तो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो अपने लैब में देखते हैं, उसकी पहली जो पार्ट होते हैं, पहली कैटेगरी होती है, वो होती है इनपुट डिवाइसेस की, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है डिवाइसेस की, वो होती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम जो कंप्यूटेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद जो फाइनल हमारा आउटपुट हुआ, यूजर के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस यूज होती हैं टू प्रेजेंट द आउटपुट। तो बेसिकली जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो आउटपुट को यूजर के सामने प्रेजेंट करने के लिए यूज में आती हैं। तो एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो आपने देखा होगा। पहला तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर। आपने मॉनिटर स्क्रीन देखी होगी कंप्यूटर में, जो कि आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट को प्रेजेंट किया जाता है यूजर के सामने, किस फॉर्म में? तो वीडियो फॉर्म में। मॉनिटर जो है वीडियो फॉर्म में आउटपुट्स को यूजर के सामने प्रेजेंट करता है। सेकेंड जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर जो है आउटपुट जो है वॉइस के फॉर्म में, यानी ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट को परफॉर्म करता है, प्रेजेंट करता है यूजर के सामने। जो हमारा थर्ड आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट को प्रिंटेड पेज के रूप में यूजर के सामने प्रेजेंट करता है। और ATC और भी डिवाइसेस हैं। जो हमारा थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है वो है CPU, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट CPU होता है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन CPU के इन्वॉल्वमेंट के बिना परफॉर्म ही नहीं किए जा सकते। इन दो डिवाइसेस का तो बस काम कितना है? इनपुट डिवाइस का काम है डेटा को दे देना, और आउटपुट डिवाइस का काम है जो फाइनल रिजल्ट आया उसको यूजर के सामने प्रेजेंट करना। लेकिन जो मेन कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन है उसके लिए CPU इन्वॉल्व होता है। तो इसके CPU के बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।